ब्रह्मा जी के आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी दृष्टि आरंभ अपने पुत्र हर्ष और सर्वश्रोत और निवृत्त मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद जी को श्राप देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी हर्ष भरे मानस से नाना प्रकार के मानसिक दृष्टि करने लगे हैं और पिता शिष्य को बड़ी हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझे ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ रही है। मैंने जितने भी जीवों को दृष्टि की है उतने ही रह गए हैं। ब्रजनाथ मैं करूँगा। जिस उपाय से ये जीव अपने आप पढ़ने लगे वह मुझे बताइए। तदनुसार प्रजापति दृष्टि करूँगा, उससे संशय नहीं है। प्रजापति मैंने कहा, तात। प्रजापति दक्ष, मेरे उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो और श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति चैन वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री और असिक्री हैं वो तुम पति रूप से ग्रहण करो और स्त्री के साथ मिथुन धर्म का आश्रम और ले। तुम पुण्य और प्रजा श्रम को बढ़ाएं। असिक्री जैसी कामनी गर्भ धे तुम बहुत ही संतान उत्पत्ति कर सकोगे। संतान मिथुन धर्म से प्रजापति उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरन प्रजापति के पुत्री के कारण दक्ष नारद को शाप देना साथ विवाह किया और अपने ही पत्नी वीरिनी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्री उत्पन्न किया और हर्षय कहलाए हुए मुनि में वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए और पिताजी के भक्त में तत्पर रहकर वो सदा वैदिक और मार्ग पे ही चलते तथा एक साथ ही पिता ने उनकी प्रजापति दृष्टि ताक्षर नामधारी पुत्री और दृष्टि के उद्देश्य तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए और वहाँ नारायण नामक परम और पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नर और समुद्र का संगम हुआ है और तीर्थ जल का एक निष्कम स्पर्श करते हुए उनका अन्य कारण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मानसिक धुई हुई और परमहंस धर्म से स्थिर हो गए। दक्ष ने मेरी पुत्री पिता के उद्देश्य के बंद हुए और थे। इस मन को स्थित करके प्रजापति बुद्धि के लिए वहां तप करने लगे और सभी सोसम श्रेष्ठ तथा नारद जब वो पता लगा कि हर्षगण दृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं और भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिषेकों को जानकर कुछ समय के लिए पास गए और अंतपूर्वक ये बोले, दक्षपुत्र हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखें। बिना दृष्टि रचना करने के लिए कैसे होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी सर्वश्रेष्ठ आलस्यमय दूर रहने वाले और जन्म मानस से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सबके सब तुम्हारा उपयुक्त और कथन सुनकर वे उस पर विचार करने लगे। उन्हें ये विचार किया कि जो उत्तम शस्त्र रूपी पिता के निवृत्त उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा है, वह केवल रज और अधिक गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि नर्म का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय ही करके उत्तम विधि और एकाचित वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके वैसा ही
पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई भी वापस नहीं लौटता। नारद जी, तुम भगवान शंकर के मन में और मुनि तुम समस्त लोगों में अकेले ही विचार करते हो। तुम्हारे मन में ही विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा ही महेश्वर मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत ही समय बीत जाए तो मेरी पुत्री प्रजापति दक्ष को ये पता लग जाए कि सभी पुत्रियां नारद से शिक्षा पाकर नष्ट गई हैं, मेरे हाथ से निकल गई हैं। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। बार बार कहने लगे, उत्तम संतान को पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्र के पिछू जाने से पिता को बड़ा ही कष्ट होता है। शिव जी को माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्री वियोग के कारण बहुत ही शोक होने लगा, और तब मैंने आकर अपने बेटे को दक्ष को बड़े ही प्रेम से समझाया और सनातनवधि देव का विधान प्रबल हो गया और इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत कर दिया। मैंने देकर दक्ष पुण्य और पंचों कन्याओं को आश्रिक से गम से सलक्ष नाम से एक शस्त्र और पुत्र उत्तम किया, और पिता के उद्देश्य पाकर वे पुत्र ही प्रतिष्ठ के लिए दृढ़ विश्वास पूर्वक और प्रतिज्ञा पालन नित्य ले उसी स्थान पर गए और जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए और बड़े ही भाई और थे। नारायण सरोवर जल का शपन हने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कर्म से शुद्धता आ गई है और उत्तम व्रत के पालन शब्द राक्ष और ब्रह्मा प्रल्हाद जब करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या लगी और प्रजाशिष्ट के लिए गत जान तुम और पुण्य पहले ही भांति ईश्वर गति समन करते हुए इनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से भी वह चुके थे, जो तुम्हारा दर्शन मोक्ष और इसलिए तुम्हें उसको इसी भाइयों का मार्ग दिखाया और भाइयों को भी पथ पर भी प्राप्त हुई। उनके समय प्रजापति दक्ष को बहुत ही उत्पात दिखाई दिया। उसके बाद मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा ही किस्मय हुआ और मन ही मन दुखी हुए, और फिर उन्हें पूर्ववत तुम्हारी करतूतों से अपने पुत्र का नाश हुआ और सुना। इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वो पुत्र शोक से पुनश्चित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करते हुए फिर भी दक्ष ने तुम पर बड़ा ही क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा ही दुष्ट है और देववश इसकी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पर पहुंच जाओ। तुम्हें देखने कर शोकवश से युक्त और दक्ष ने ओठ रोष्ठों से पकड़ने लगे हैं और सामने पाकर वे धिक्कार करने लगे, निंदा करने लगे। और दक्ष कहा, ओम नीच, तुम यह क्या किया? तुमने झूठ साधुओं का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता पाठ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हैं सभी भक्तों को। हर हर महादेव। बाना बहन रखा और इसलिए द्वारा डट कर हमारे भोले भोले बालकों को जो तुमने भिजुओं का मार्ग दिखाया है वह अच्छा नहीं किया है। तुम निर्दय और सठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो भी वृष्टि शन और देव शन और पितृ शन के मुक्त नहीं पाया, लोक और परलोक दोनों के लिए श्रेष्ठ नाश कर डाला। जो पुरुष न तीनों शनों को उतारे बिना और मोक्ष की इच्छा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति प्राप्ति होती है। तुम निर्दय ही बड़े ही निर्लज्ज हो और बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले और अपने सुषमा को स्वयं ही नष्ट कर दे रहे हो। और मूल मत में तुम भगवान विष्णु के पार्षदों से व्यर्थ ही घूमने फिरते हो।
धमाधम तुमने बारंबार तेरा अमलिन किया है कि अंत आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा यही भी तुम्हारे ठहरने के लिए सुरक्षित ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। नारद जी, तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापित इस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा ही श्राप दिया वे ईश्वर के इच्छा के नहीं समझ सके। शिव जी की माया से उन्हें अत्यंत ही मोहित कर दिया था। और मुनि, तुमने ऐसा श्राप को चुपचाप ग्रहण करा लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया, और ब्रह्म भाव और ईश्वर कोटि परमात्मा पुरुष सबको मिटा देने वाले समर्थ होने भी उसे सह लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।